ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है वर्ष 2025 की 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों के बारे में। ये वर्ष अपने अंत की तरफ जा रहा है, यानी कि 2024, और 2025 अपनी दस्तक दे रहा है। समय है, पता नहीं चलता कि हम कब साल की शुरुआत करते हैं, कब साल का अंत होता है। अभी लगता है कि अभी 2024 की शुरुआत ही हुई थी, अब हम उसके अंत की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक काल है, समय है, सदैव गतिमान रहता है, सदैव आगे चलता है। उसी प्रकार से हमें भी हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, हमेशा आगे के बारे में ही प्लानिंग करनी चाहिए। कभी भी किसी चीज़ की हम शुरुआत करना चाहते हैं या करने के लिए जाते हैं, तो एक सकारात्मकता के साथ हम चाहते हैं कि उस चीज़ की शुरुआत हो। इसलिए कुछ भी हम कार्य स्टार्ट करते हैं तो पहले गणेश जी की आराधना होती है, मंगलाचरण होते हैं, वैदिक मंत्र उच्चारण होते हैं। क्यों? ताकि एक ऊर्जा सकारात्मक रहे। उसी प्रकार से, उसी औचित्य से कहीं ना कहीं मैं ये राशिफल बना रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति से क्या 25 सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में 2025 के वर्ष में आ सकते हैं, इन सब चीज़ों की विवेचना करने का मैं प्रयास करूंगा। ऑब्वियसली जीवन में सब कुछ अच्छा तो नहीं होता। जब मैं वार्षिक राशिफल बनाऊंगा, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं नवंबर में बनाऊंगा, उसमें हर चीज़ को सम्मिलित करूंगा, हर एरिया को सम्मिलित करूंगा, अच्छा बुरा हमेशा की तरह बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को बनाने का औचित्य केवल और केवल एक सकारात्मकता पूर्ण आपके आने वाले वर्ष की शुरुआत को करना है। और यकीन मानिए कि जो 2025 का साल है, इसमें जीवन में सभी के बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों की स्थितियां ही कुछ ऐसी हैं। ये ऐसा वर्ष है जब राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, ये जो 4 बड़े ग्रह हैं, बड़े अर्थात जो बहुत टाइम लगाते हैं एक राशि में, वो राशि बदलेंगे अपनी, और आसपास ही होगा सब कुछ। 29 मार्च को शनिदेव का गोचर होगा, और मई में राहु, केतु और बृहस्पति। ऐसा 2022 में हुआ था, अप्रैल के महीने में, जब सारे इन 4 ग्रहों ने एक साथ राशि बदली थी। और अब ये 2025 में हो रहा है। वहाँ भी कई लोगों के जीवन में बदलाव आए होंगे, यहाँ पर भी आएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर साल के शुरुआत में ही मंगल पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे पिछली राशि में। बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे फरवरी में। और इसके साथ ही ये सब चल ही रहा होगा कि जो सबसे जो इम्पोर्टेंट, या फिर कहिए जो सबसे रचनात्मक या रोचनात्मक इस वर्ष का बदलाव होगा, वो होगा बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव। बृहस्पति मई में आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। लेकिन बृहस्पति की स्पीड बहुत तेज होगी, और इतनी तेज स्पीड होगी कि वो अक्टूबर में कर्क में आ जाएंगे। यानी कि केवल 6 महीने यहाँ पे रुकेंगे, फिर कर्क में आ जाएंगे अक्टूबर में, फिर वापस गिर के अपनी नॉर्मल स्थिति पे आ जाएंगे। आमतौर पर बृहस्पति 1 साल लगाते हैं एक राशि में, लेकिन यहाँ पर अतिचारी प्रभाव है, जो अवश्य जीवन में आपके बहुत तेज बदलाव लाएगा। तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जो मैंने मेंशन करी हैं। बहुत कुछ होगा वर्ष में, और उन सबको यहाँ पे मैं सकारात्मक प्रभाव को बताने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ वीडियो में के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊँगा, जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि तुला है या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः समझाने का प्रयास करूंगा कि टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। राशिफल केवल ग्रहों के गोचरीय स्थिति पर सामान्य विश्लेषण होता है। आप बोलें कि लग्न राशि से अलग बना के दे दीजिए, चंद्र राशि से अलग बना के दे दीजिए, नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, यानी कि 25 सकारात्मक भविष्यवाणियों का। शुरू करते हैं। पहली भविष्यवाणी मंगल महाराज को लेकर है। मंगल यानी कि मार्स 21 जनवरी को 2025 में पतित हो जाएंगे, यानी कि पिछली राशि में गिर जाएंगे। मैं कई बार ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ग्रहों की स्थिति कभी कभी ऐसी हो जाती है कि वो पीछे जाते जाते, यानी जब वक्र अवस्था में आते हैं तो कभी कभी पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाते हैं। पतित ग्रह जरूरी नहीं कि अच्छा ही प्रभाव दे, लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने कहा केवल हम सकारात्मक चीज़ों को ही लेके चल रहे हैं, तो उसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे।
सबसे पहले तो आपके सप्तमेश नवम भाव में वापस आ गए, तो बिजनेस में कुछ आपके कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में है तो भाग्य का साथ मिलेगा। धन स्थान के स्वामी है मंगल, तो उनका नवम में आना, यानी कि कोई धन से संबंधित कार्य अटक रहा था उसको भी मंगल यहाँ पर पतित होकर पूर्ण करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्रॉपर्टी के कारक हैं और चौथे से छठे भाव में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी में कुछ अटक रही थी चीज़ें, कोई लीगल इशू चल रहा था, उसको सॉल्व करने का मौका देंगे। और क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है इसलिए विवाह भी उनके अधीन आता है आपके लिए। और यहाँ पर भाग्य स्थान में पतित हो गया, यानी कि अगर रिश्ते आदि की बात कहीं अटक रही थी, रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो ये वो टाइम होगा जब आपको वो रिश्ता अचानक से प्राप्त हो सकता है। तो ये समय जो आपका है मंगल के कारण इन सारी चीज़ों में अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। दूसरी भविष्यवाणी, गुरु मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी को, वक्री हो गए थे अक्टूबर में 2024 में, फरवरी में मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी। सबसे पहले तो 8वें घर में है, तो जो इंस्टेबिलिटी लेके आए थे उसको स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। उनका जो एक दृष्टि का प्रभाव है वो धन स्थान पे है, तो कुछ पैसा अटक रहा था या धन के संबंधित में कुछ काम आपके अटक रहे थे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस हुए थे, या जो भी है जहाँ पे धन आ गया उनसे संबंधित जो अड़चने आ रही थी वहाँ पे बृहस्पति महाराज उनको पूर्ण करने का मौका देंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो बृहस्पति की एक दृष्टि केतु पे भी रहेगी कुछ टाइम के लिए, केतु और बृहस्पति का गोचर हो जाएगा इसी साल। तो ये कुछ जो समय होगा ना, ये आपके आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल साइड को भी उजागर कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु 12वें घर में है, पहले आपके लग्न में आए थे। ये वो समय होगा जब आपको और बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में जानने को प्राप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अष्टम में बैठे हैं जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का भाव है, तो यहाँ से बैठकर धन स्थान को भी देख रहे हैं और चौथे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से लाभ। तो कोई आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे या उससे कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते थे, दोनों के ही योग यहाँ पर बृहस्पति बना रहे हैं। तीसरी भविष्यवाणी ये शुक्र को लेकर है। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, लग्न के स्वामी हैं, उनकी स्थिति बहुत रोचक रहेगी इस वर्ष। वो मीन में आ जाएंगे 28 या 29 जनवरी को और उच्च के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। यहाँ पर शुक्र जो है वो करीबन 5 महीने तक रहेंगे। जनवरी के अंत में आए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 मई तक यहीं पर है। अब आम तौर पर शुक्र का जो गोचर होता है वो बहुत लंबा नहीं होता, 28-29 दिन का होता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष स्थिति बनेगी जब शुक्र बहुत लंबे अरसे के लिए आपके छठे घर में आएंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र वक्री बीच में हो जाएंगे। शुक्र और मंगल ये दोनों ग्रह यूजुअली वक्री 2 साल में करीबन एक बार होते हैं, 2-2.5 साल में। अब जैसे बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते हैं, शनि हर साल में एक बार वक्री होते हैं, बुध तो साल में 3-4 बार वक्री हो जाते हैं। लेकिन मंगल और शुक्र क्योंकि इनकी स्पीड सूर्य के आसपास है, जो भी ग्रह वक्री होता है उनमें सूर्य का कहीं ना कहीं लेना देना आ ही जाता है, उन्हीं पे आधारित होते हैं, उनकी स्पीड से एक कैलकुलेशन होती है। तो क्योंकि इन दोनों की स्पीड सूर्य के आसपास है, तो जब ये वक्री होते हैं तो लंबे टाइम के लिए होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर डिग्री मेंटेन करने के लिए वो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर शुक्र बहुत लंबे टाइम तक वक्री तो रहेंगे ही, लेकिन आपके उच्च की राशि में रहेंगे, छठे घर में। अब क्योंकि लग्नेश है उनका यहाँ पे उच्च का होना, वो भी राहु के साथ प्रभाव, यानी कि विदेश से आपको बहुत लाभ हो सकते हैं राहु के कारण। हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, शुक्र और राहु दोनों ही हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम बताते हैं। जिनके पास भी अंधा पैसा होता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं से बहुत पैसा होता है, वो या तो उनके घर वाले कहीं ना कहीं उनमें वहाँ पे शुक्र और राहु का प्रभाव होगा, क्योंकि गुप्त धन और बड़े मात्रा में धन यही देते हैं। ये भी पैसा देते हैं बृहस्पति, लेकिन ये यूजुअली अगर अच्छे हैं, मैं बहुत जनरल चीज़ कह रहा हूँ, अगर वक्री बृहस्पति है, राहु के साथ बृहस्पति है, पीड़ित बृहस्पति है ना, फिर वो व्यक्ति तो अपने ज्ञान का बुरा उपयोग कर बहुत पैसा कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र और राहु ये मल्टीप्लाई करते हैं आपके पैसे को, तो यहाँ पे हिडन सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। लीगल चीज़ों में सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे शुक्र उच्च के हो गए और एक प्रकार से आपके लिए विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और राहु के साथ भी बैठे हैं, तो ये भी लीगल चीज़ों के लिए अच्छा होता है। और कॉम्पिटिटिव बहुत रहेंगे, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी। और लग्नेश का छठे घर में आना, वो भी उच्च का होना, यानी कि आपको अपनी सेहत पर काम करने का मौका मिलेगा। कोई डिजीज चल रही थी, कोई हेल्थ इशू चल रहा था, डायग्नोसिस नहीं हो रही थी, दवाई काम नहीं कर रही थी, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। चलते हैं चौथी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है
6 ग्रहों का जमावड़ा आपके छठे भाव में। 29 मार्च एक ऐसी तारीख होगी जब शनि आपके छठे घर में आ जाएंगे, राहु आपके छठे घर में ही होंगे, शुक्र छठे घर में ही होंगे, सूर्य भी आपके छठे घर में आ जाएंगे, ऑलरेडी होंगे, और बुध और चंद्रमा वो भी यहीं पे होंगे। यानी कि 6 ग्रह, बुध और चंद्रमा को मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, लेकिन 6 ग्रह आपके छठे भाव में होंगे, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि होंगे क्योंकि वो काल के निर्धारक हैं। लेकिन वैसे भी 6 ग्रहों का जमावड़ा एक साथ एक राशि में हमेशा बहुत बड़े बड़े बदलाव लेके आता है। बड़ी बड़ी जो युद्ध हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो उसी टाइम पे आती हैं। 1962 का युद्ध हो, उसके बाद और भी कुछ जब युद्ध की स्थितियां बनी थी वहाँ पे भी ऐसा होता है। 2022 में भी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो मैंने ही अपने चैनल पर एक बार प्रेडिक्शन दी थी, मुझे याद है, जहाँ पे मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि युद्ध आगे जाएगा, जब एक असमंजस की स्थिति थी कि होगा कि नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था कि 5 या 6 ग्रह एक साथ आकर बैठ गए थे। जिसको देखना है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो चाहे तो मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाके थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा कि 2022 की वीडियो है, चैनल नया था उस टाइम तो मे भी बहुत लोगों ने नहीं देखी हो, तो चाहे तो देख सकते हैं वहाँ पर जाकर। लेकिन इसका व्यक्तिगत जीवन पर भी बहुत असर पड़ता है। छठे भाव में 6 ग्रहों का होना यानी कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ेगा। छठा भाव उपचय स्थान है, आप अपने जीवन को बदलाव की तरफ लेके जाएंगे और बदल भी पाएंगे। संकल्प शक्ति बहुत बढ़ जाती है, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति को कॉम्पिटिशन में सफलता मिलती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर व्यक्ति के अंदर ना जो एक जज्बा होता है कि हाँ मैं कुछ भी कर लूँगा, कोई भी प्रॉब्लम आए मैं आगे बढ़ लूँगा, वो जज्बा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, जैसा मैंने कहा यहाँ पे हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, जब मैं वार्षिक बनाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसके सकारात्मक चीज़ों को हम देखेंगे। 5वीं भविष्यवाणी शनि महाराज को लेकर है। शनि महाराज आपके, जैसे मैंने कहा, 29 मार्च को छठे घर में आ गए। थोड़ा सा ग्रहों को इर्द गिर्द कर देते हैं ताकि शनि महाराज पर फोकस हो। अब ये शनि महाराज हैं 29 मार्च, काल के कारक, समय के कारक, कर्म फलदाता, कितने ही नाम हैं, आपके योग कारक हैं। लेकिन तुला के लिए शनि योग कारक है। और वैसे भी शनि का जो छठे भाव में गोचर होता है ना, अत्यंत विशेष होता है, अत्यंत शुभ होता है। यहाँ पे शनि का गोचर अच्छा माना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपके योग कारक हैं। बीइंग योग कारक आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके देंगे, क्योंकि ये छठा भाव है और ये भी अर्थ त्रिकोण है, करियर का एक भाव है। करियर में कॉम्पिटिटिव रहेंगे और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर कर अपने स्किल्स को दिखाकर आगे बढ़ेंगे। आपके चौथे घर के स्वामी हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी का इश्यू चल रहा था, कोई फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और क्योंकि पंचमेश छठे घर में है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ेगा इस वर्ष, तो बहुत ज़्यादा सफलता, स्पेशली अगर मार्च के बाद पड़ता है तो बहुत ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। और छठा भाव ना उपचय स्थान है, जैसे मैं कई बार बताता हूँ। तो उपचय भाव ना वो भाव होते हैं 3, 6, 10, 11। ये ऐसे भाव होते हैं ना, व्यक्ति को अगर भाग्य का साथ नहीं भी मिलता ना, ये ऐसे भाव हैं जो व्यक्ति की कर्मठता पर उसको आगे लेके जाते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति थे जिसने अपने स्किल्स पर काम करा था पिछले सालों में, आपने समय की वैल्यू समझी थी, आपने अपनी वैल्यू समझी थी, अपनी वैल्यू बनाई थी, तो ये शनि आपको बहुत कुछ देके जाएंगे। ये थी 5वीं भविष्यवाणी। छठी भविष्यवाणी, शनि की एक दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर। अब ये भी कई बदलाव लेकर आएंगे। चौथे घर के स्वामी की दृष्टि अष्टम पर। अब ये प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई लंबा चौड़ा वाद विवाद चल रहा था तो उसमें सफलता मिलेगी। पंचमेश है शनि, छठे भाव में है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। छठे भाव में बैठकर शनि अष्टम को देख रहे हैं, यानी कि आपका जो गुप्त धन है वो बढ़ सकता है। और इसके साथ ही क्योंकि अष्टम भाव साधनाओं का होता है, गुप्त साधनाओं का होता है, और पंचम भाव मंत्र का होता है। कोई भी साधना बिना मंत्र के नहीं हो सकती। बस प्रॉब्लम यह है कि वो मंत्र आना चाहिए। जो आजकल लोग मंत्रों के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं ना, एक प्रकार से हमारी जो विद्याएं हैं उसको खराब किया जा रहा है। एक कोई शब्द निकाल लिया, उसको स्विच वर्ड की तरह यूज करना शुरू कर दिया। कोई भी उसका ना तो विभक्ति सही यूज कर रहे हैं, ना कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो समय है, आपको मंत्रों के द्वारा साधनाओं का मौका मिलेगा। और मंत्रों की अगर कोई गुरु है आपके पास तो उसकी ऊर्जा को समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ें बिना गुरु के नहीं आ सकती।
और इसके साथ ही पंचम भाव के स्वामी अष्टम को देखेंगे तो रिसर्च करने का भी आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा। सातवीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो रहेगी 12वें घर पर। पहले तो आपके योग कारक हैं, तो 12वें घर को देखेंगे तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता देंगे। आपके चौथे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप ऑलरेडी विदेश में है, इमिग्रेशन आदि करना चाहते थे और यानी कि पीआर आदि अप्लाई करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है। और आपके पंचमेश भी छठे घर में बैठकर 12वें घर को देख रहे हैं, तो अगर आपका कोई वीज़ा आदि का कार्य था, स्पेशली स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। पंचम के स्वामी 12वें घर को देख रहे हैं, अब यहाँ पे वो 8वें घर को भी कनेक्ट कर रहे हैं और 12वें घर को भी। ये दोनों ही मोक्ष के स्थान हैं, और मोक्ष का स्थान यहाँ का मतलब कि आपको साधनाएं करने का मौका मिलेगा। लोगों से दूर जाकर कोई भी साधना आप लोगों के बीच में रहकर, लोगों के साथ रहकर नहीं कर सकते। एक एकांत होना चाहिए। एकांत प्रिय व्यक्ति ही, या फिर जो व्यक्ति एकांतिक रह सकता है, वही साधनाओं में जा सकता है। अन्यथा आप बैठ ही नहीं सकते साधना में। लोगों को लगता है कि मंत्र जाप बहुत ईजी होता है। मैं पहले साधनाएं सिखाता था, एक माला करने में ना, जो शुरू में बहुत उत्साहित होकर लोग आते थे, मुझे बगलामुखी जी की साधना सिखा दीजिए। मैं पहले ठीक है, मैंने कहा चलो आप इससे स्टार्ट कीजिए। एक माला नहीं हो पाती लोगों से, जो बिल्कुल जिनको साधना का भाव नहीं होता है या स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एकांतिक होने का मौका मिलेगा और साधना करने का भी मौका मिलेगा। तो ये थी आपकी सातवीं भविष्यवाणी। आठवीं भविष्यवाणी, शनि महाराज की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, बहुत अच्छा। ये कनेक्शन ऑफ 2 उपचय स्थान, यानी कि 3 और 6, 2 उपचय भावों का कनेक्शन हो रहा है, सबसे विशेष होता है। मैंने अभी कहा ना, उपचय भाव व्यक्ति को आगे लेके जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे आपका, जीवन को आगे लेके जाएंगे तेज गति से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको स्किलफुल बनाएंगे। और जो व्यक्ति आज के टाइम में स्किलफुल है, भले ही देरी से, लेकिन उसको सफलता तो प्राप्त होती है। स्किल्स हैं आपके पास। आज का टाइम अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तभी आपको सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन आज का ऐसा टाइम है जब इतने माध्यम हैं, जिसके पास स्किल्स है वो अवश्य आगे बढ़ सकता है। तो ये थी आपकी आठवीं भविष्यवाणी। नवीं भविष्यवाणी ये बृहस्पति को लेकर है। बृहस्पति महाराज का गोचर हो जाएगा 14 मई को, और बृहस्पति कहाँ पे आ जाएंगे? बृहस्पति आपके नवम भाव में आ जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बृहस्पति बहुत अतिचारी होंगे, यानी कि स्पीड बहुत तेज होगी। जैसे मैंने इंट्रो में बताया था कि बृहस्पति बहुत कम समय के लिए यहाँ पे आएंगे, 6 महीने के लिए केवल, फिर उसके बाद अक्टूबर में आगे चले जाएंगे, क्योंकि वो अतिचारी हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होगी, बहुत तेज गति से भागेंगे। तो नवम में अतिचारी बृहस्पति, बृहस्पति भाग्य के कारक हैं, ये भाग्य का स्थान है, भाग्य का साथ मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और भाग्य के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होता है। पंचम से पंचम में है, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, स्टूडेंट्स का भाग्य चमकेगा। और नवम भाव में अतिचारी बृहस्पति, जो लोग सेकंड मैरिज के इच्छुक थे, सेकंड मैरिज के लिए नवम भाव भी देखना पड़ता है। सेकंड मैरिज में जो लोग इच्छुक थे, जो चाहते थे कि एक सेकंड कंपेनियन मिले, सेकंड मैरिज हो, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छे योग बन जाते हैं। तो ये थी आपकी नवीं भविष्यवाणी। तो हैं आपकी 10वीं भविष्यवाणी की तरफ। 10वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी आपके लग्न भाव पर। बृहस्पति अतिचारी है, बहुत तेज स्पीड है, और बृहस्पति क्या है? ग्रोथ है। और बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य स्थान में। भाग्य का साथ भी मिलेगा, वो भी तेज गति से। आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता। आपके लिए बृहस्पति देखिए तीसरे घर के स्वामी है और छठे घर के स्वामी, दोनों उपचय भाव, यहां से भी ग्रोथ है, अपने आप में ग्रोथ के कारक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं, अतिचारी हैं, लग्न को देख रहे हैं। और लग्न क्या है? आप खुद हैं। सब कुछ लग्न पे आधारित होता है। आपके जीवन की हर चीज कहीं ना कहीं लग्न आधारित होती है। तभी मैं कहता हूं कि भारतीय ज्योतिष का मूल लग्न है। भारतीय ज्योतिष लग्न पे आधारित है। 2 घंटे का लग्न होता है, इतना स्पेसिफिक कौन से ज्योतिष के सिस्टम में है? तो लग्न पर बृहस्पति की दृष्टि, यानी कि आपको अपने पूरे जीवन को बढ़ाने का मौका मिलेगा इन अ गुड वे। आपका लाइफस्टाइल हो, पैसा हो, हर चीज आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भाग्य साथ दे रहा है, और वो भी तेज गति से, अतिचारी बृहस्पति। और वो आपके तीसरे घर के स्वामी, तो कॉन्फिडेंस की भी कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा वर्ष है ये 2025 बृहस्पति के कारण। हाँ, कुछ टाइम के बाद वो आगे चले जाएंगे, लेकिन ये 6 महीने का कालखंड होगा ना, यही आपके जीवन को बदल के रख सकता है। इतनी
क्षमता है, क्योंकि अतिचारी, देखिए वक्री ग्रह धीरे करता है, अतिचारी क्या करेगा, तेज रिजल्ट देगा, तो फायदा उठाइएगा। 11वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, जो उनकी अपनी राशि यानी कि इनका अपना भाव है। तीसरा भाव कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आप बहुत कुछ नया करने के लिए आतुर रहेंगे और नया कर भी पाएंगे। नए डिसीजंस हो, नए कदम हो, नए स्टेप्स हो, सब कुछ ले पाएंगे। ऐसी चीजें जो बहुत सालों से सोच के बैठे हैं कि मुझे करना है करना है करना है, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे अवश्य कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे लाभ यहाँ पे दे रहे हैं बृहस्पति आपको। और पुनः यहाँ पे वो छठे घर के स्वामी हैं, तीसरे घर को देखकर दो उपचय भाव को कनेक्ट कर रहे हैं। आगे जाने का, आगे बढ़ने का इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा और आप जीवन को एक चैलेंज की तरह लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी बुरा होता है मैं उसको हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। जब ये जज्बा व्यक्ति के अंदर आता है ना, तो व्यक्ति को फिर आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता कोई। कई लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो हार मान के बैठ जाते हैं। उसमें मैं उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती है। अब आपकी कुंडली में मंगल बहुत स्ट्रांग है, शनि बहुत स्ट्रांग है, तो व्यक्ति कितनी बार भी गिर के उड़ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर मंगल वीक है, चंद्रमा पर शनि का प्रभाव बहुत है, केतु का बहुत प्रभाव है, तो ऐसे लोग एक बार अगर सेटबैक होता है ना, वो फिर उसके बाद उठते नहीं। लेकिन यहाँ पर आपको एक प्रकार से दोबारा उठने का मौका मिलेगा। 12वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो रहेगी 5वें घर पर। सबसे पहले तो संतान के कारक हैं, संतान के भाव को देखेंगे तो संतान के योग बना देते हैं। और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी आपकी, क्योंकि बृहस्पति क्रिएटिविटी के कारक है, पंचम भाव क्रिएटिविटी है। ज्ञान की वृद्धि होगी, मंत्र साधनाओं के लिए पुनः यहाँ पे बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। और क्योंकि ये भाव जो है वो सप्तम से 11वां है, यहाँ पर अतिचारी बृहस्पति का दृष्टि का प्रभाव है, यानी कि बिजनेस को आगे लेके जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, पंचम भाव स्टूडेंट्स का है। भाग्य स्थान में बैठकर ज्ञान के कारक अतिचारी और भाग्य के कारक बृहस्पति पंचम को देख रहे हैं। स्टूडेंट्स का भाग्य भी बदलेगा, भाग्य साथ देगा, कई प्रकार के उनको अच्छे लाभ यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी। 13वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति का प्रभाव तो अभी हमने कहा तीसरे घर पर है, लेकिन यहाँ पर 6 महीने के लिए शनिदेव का तो प्रभाव बहुत टाइम तक है, लेकिन बृहस्पति का भी अभी 6 महीने तक रहेगा। तो तीसरा भाव डबल ट्रांजिट के थ्रू बहुत इंपैक्टेड हो गया। और तीसरा भाव क्या है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है, उपचय भाव है। तो यहाँ पर उपचय भाव का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये वो भाव है, स्पेशली तीसरा, जो व्यक्ति को आगे लेकर जाता है। व्यक्ति का नाम, अगर जो व्यक्ति, शास्त्र क्या कहते हैं, तीसरा भाव अगर प्रभावित है मंगल द्वारा, उपचय भाव द्वारा, तो व्यक्ति कुल दीपक बनता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा करने का मौका मिलेगा आपको कि आप अपने कुल का नाम बना पाएंगे। इट्स टाइम टू शाइन। अपना नाम बनाने का, अपनी पहचान बनाने का बहुत अच्छा मौका है, तो इसका अवश्य लाभ उठाइएगा। कुछ अलग करना चाहते हैं ना, तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिल सकता। और क्योंकि स्थान चौथे से 12वां है, कोई प्रॉपर्टी सेल ऑफ करना चाहते थे, नहीं बिक रही थी, ये दोनों ग्रह मिलकर आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आप बेचना चाहते थे बिकवा सकते हैं। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ही प्रभाव रहेगा। तो ये थी आपकी 13वीं भविष्यवाणी। है आपकी 14वीं भविष्यवाणी की तरफ। ये है राहु को लेकर। राहु और केतु का गोचर होगा 18-19 मई के आसपास। राहु और केतु साथ में ही गोचर करते हैं, साथ में ही राशि बदलते हैं। एक समय पर एक ही दैत्य थे राहु केतु, स्वरभानु, फिर वो अलग अलग हो गए। पूरी कहानी है जो विष्णु जी कैसे अवतार लेकर, एक अलग रूप लेकर उनको अलग करते हैं। जब ये अमृत ग्रहण का जो समय चल रहा था, जो समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद जो अमृत निकला था, पूरी कहानी है, कई लोगों को पता ही होगी। तो इसलिए ये भले ही जुड़े नहीं हुए अभी, लेकिन हमेशा एक प्रकार से जुड़े भी हुए हैं। और यही वो ग्रह हैं जो आपको आपके पिछले जन्म से जोड़ते हैं, राहु और केतु। तो इनका गोचर हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राहु पंचम भाव में आपके आ जाएंगे, तो पंचम के जो राहु हैं वो व्यक्ति की सोच बदलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि थॉट प्रोसेस का भाव होता है। और राहु क्या है ना, अलग है। जिसका राहु बली होता है ना, वो व्यक्ति अलग ही प्रकार का जीवन जीता है। कई बार मेरे पास कुंडली आती है बच्चों की कि ये बच्चा ये हमारी बात नहीं मानता, कुंडली में राहु लग्न भाव में बैठे। मैंने इनको कहता जो ये करना चाहते हैं इनको करने दे, क्योंकि ये जो सोच रहे हैं वो बहुत आगे की सोच रहे हैं।
आपको नहीं पता चलेगा। राहु फ्यूचर है, केतु पास्ट में लेके जाएंगे, राहु फ्यूचर है। राहु की बातें अभी समझ नहीं आएंगी। जिसका जिसका राहु प्रधान होता है ना कुंडली का, वो ऐसी बातें करेगा जो आसपास के लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बहुत आगे की सोचता है। इसलिए राहु जब पंचम में आते हैं तो व्यक्ति की सोच बदलती है, व्यक्ति का सोचने का तरीका बदलता है और क्रिएटिविटी आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बृहस्पति की भी दृष्टि है तो सोच बदलेगी भी और सोच बड़ी भी होगी, और बड़ी सोच होगी तो आगे अवश्य बढ़ेंगे। ये सप्तम से 11वां स्थान है तो बिजनेस में बहुत गति पड़ेगी, बिजनेस में बहुत लाभ होगा, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये भाव पंचम का है, जो कोई पब्लिशिंग आप कुछ करना चाहते, कोई बुक लिखना चाहते थे, कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते थे, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। तो एक प्रकार से अति विशेष है। 15वीं भविष्यवाणी, राहु की एक दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। अब राहु वृद्धि करवाते हैं बृहस्पति की जैसे, और यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो भाग्य की वृद्धि होगी, यानी कि आपका भाग्य बहुत तेज गति से बढ़ जाएगा। पंचम में बैठकर नवम को देख रहे हैं। जो स्टूडेंट हायर स्टडीज करते हैं उनके लिए बहुत यहाँ पे विशेष लाभ रहेगा। और जो स्टूडेंट विदेश में जाना चाहते थे, क्योंकि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, पंचम से पंचम को भी देख रहे हैं, तो विदेश में जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। मैंने सेकंड मैरिज की बात करी थी, यहाँ पे भी राहु सेकंड मैरिज के योग बहुत बना देते हैं। तो अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते थे, उन लोगों के लिए जो वर्ष है 2025 का, मई के बाद का बहुत अच्छा है। और राहु जो है ना, वो धर्म के प्रति भी व्यक्ति को लेके जाते हैं, स्पेशली धार्मिक जगहों के दर्शन कराते हैं। तो राहु के कारण आपको कई धार्मिक जगहों पर जाने का मौका भी मिलेगा, तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। 16वीं भविष्यवाणी, राहु की एक दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। तो लग्न पर राहु की दृष्टि एक प्रकार से व्यक्ति को अनकन्वेंशनल सोच देती है। मैंने अभी राहु के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आपको कुछ अलग करने का मौका मिलेगा। डू समथिंग लार्जर देन लाइफ। जो व्यक्ति एकदम अपने पीढ़ी से हटकर, अपनी जो पीढ़ी दर चीज़ें परंपराएं चलती आ रही हैं उनसे हटकर कुछ करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं ना, वहाँ पे राहु हो ही जाता है। बड़े बड़े लोगों की कुंडली में आपको राहु बहुत प्रभावशाली मिलेगा। क्यों? क्योंकि राहु ही वो ग्रह है जो व्यक्ति को कुछ हटकर करने पे मजबूर करता है। तो यहाँ पर कुछ लार्जर देन लाइफ करने का मौका मिलेगा, विदेश से बहुत लाभ मिलेंगे, कुछ अनकन्वेंशनल कार्यों के द्वारा सफलता प्राप्त होगी। बहुत बड़ा टॉपिक है राहु का, जब राहु का गोचर होगा अवश्य मैं उस पर बहुत विस्तृत वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ही टॉपिक्स को ले सकते हैं। तो बस यही मानिए कि आपको बहुत कुछ बड़ा और अलग करने का मौका मिलेगा। 17वीं भविष्यवाणी, केतु 11वें घर में आपके आ जाएंगे। केतु का 11वें घर में आना इनकम के सोर्सेस को बदलता हुआ दिखाता है। कई लोग आप में से यहाँ पे जॉब से बिजनेस में शिफ्ट करेंगे, कई लोग जॉब करते हुए साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कुछ लोग बिजनेस से फिर जॉब की तरफ भी जाएं। कभी कभी होता है लोग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं चलते, फिर वो फिर से जॉब ढूंढते हैं। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में कुछ बदलाव आपका आता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, केतु आईटी आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आईटी से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, टेक्निकल फील्ड्स में, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं केतु, स्पेशली ऐसी नॉलेज जिसमें आपको बहुत सूक्ष्म तरीके से कुछ जानने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर आपके लिए धनदायक होगी। क्यों? क्योंकि केतु नॉलेज है, सूक्ष्म नॉलेज, और लाभ स्थान क्या है? धन कमाने का भाव है। तो कुछ ऐसा सीख पाएंगे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो शौकिया तौर पे होती है, कोई गिटार बजाना सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, जो मे बी शायद आगे कन्वर्ट ना हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली केतु कुछ ऐसा आपको सिखा के जाएंगे जो आपको पैसा कमाने के लिए लॉन्ग टर्म पे मदद करेंगे। तो ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। और 18वीं भविष्यवाणी, केतु की एक दृष्टि रहेगी सप्तम पर। तो ये 2-3 अच्छी चीज़ें हैं। जिनका डाइवोर्स नहीं हो रहा था, जो अपने एक बंधन से निकलना चाहते थे, जब डाइवोर्स अप्लाई करते हैं तो कभी कभी बहुत टाइम खिंच जाती हैं चीज़ें, तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है कि कब ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे वो मौका है जहाँ पे आपको अपने डाइवोर्स को, या जो भी वैवाहिक जीवन में कष्ट आ रहे थे, उनको ख़त्म करने का मौका मिलेगा डाइवोर्स के द्वारा। और बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। कुछ बिजनेस में बड़े चेंजेस लाना चाहते थे, केतु के कारण वो आ सकते हैं, और अपनी पब्लिक इमेज को भी चेंज करने का मौका मिलेगा। तो ये थी आपकी 18वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 19वीं भविष्यवाणी की तरफ। केतु की एक दृष्टि रहेगी आपके तीसरे घर पर। केतु मैं कई बार बता चुका हूँ, मंगल की तरह स्किल्स के कारक हैं। मंगल की स्किल्स थोड़ी सी हार्ड टाइप की होती हैं। हाथों की स्किल्स जो कहते हैं ना, हम कहते हैं मंगल है।
खाना बनाना, शिल्पकारी, इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, मशीनरी यूज़ करना, ड्राइविंग भी स्किल्स ही है। जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है उनको ड्राइविंग बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर केतु सूक्ष्मता के कारक है, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बृहस्पति का प्रभाव भी है और केतु का, तो ज्ञान के साथ स्किल्स का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे दोनों का प्रभाव ना आपके अंदर सेल्फ बिलीफ लाएगा, अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स में सेल्फ बिलीफ लाएगा। कई बार होता है व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत होती है लेकिन सेल्फ बिलीफ नहीं होता। यहाँ पे आपको सेल्फ बिलीफ आपका बढ़ेगा और उसके द्वारा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 20वीं भविष्यवाणी मंगल के बारे में है। मंगल राहु केतु के बीच में फंस जाएंगे कुछ टाइम के लिए। मंगल का राहु के साथ या केतु के साथ आना, इसको अंगारक दोष कहते हैं। अब इसके कुछ, जैसे मैंने कहा, बुरे प्रभाव भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको नहीं लेंगे, आगे जब वार्षिक राशि बनाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो मंगल सप्तमेश है और केतु के साथ आ गए, यानी कि कुछ बदलने का मौका मिलेगा, तो बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। धनेश है तो पैसा कुछ फंसा हुआ था, कुछ ऋण था आपके ऊपर, उसको चुकाने का मौका मिलेगा। और कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी आपका बढ़ सकता है। और कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी, क्योंकि चौथे से अष्टम में है और प्रॉपर्टी के कारक है, तो प्रॉपर्टी से अचानक से कोई लाभ मिल सकता है। तो ये थी आपकी 20वीं भविष्यवाणी। 21वीं भविष्यवाणी, यहाँ पे गुरु है तो सूर्य का और गुरु का एक योग बनेगा यहाँ पे जून में। ये जो मंगल का हुआ था केतु के साथ गोचर, या जो एक योग बना था, वो 7 जून को होगा। और सूर्य और बृहस्पति का जो गोचर होगा वो होगा 15 जून को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके नवम भाव में सूर्य और बृहस्पति आ जाएंगे। ये गोचर या ये योग यूजुअली साल में एक बार होता है। अब नवम भाव में है, यानी कि आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। आपके जो सूर्य हैं वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, यानी कि आपका पैसा बढ़ सकता है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वें से दूसरे के स्वामी हैं। और यहाँ पर ट्रांसफर्स के योग बन जाते हैं। अगर आप ट्रांसफर चाहते थे बहुत टाइम से, स्पेशली अगर सरकारी जॉब थी आपकी, कई बार तो सरकारी जॉब होती है घर से दूर मिल जाता है पोजीशन आपको, तो फिर आप चाहते हैं घर के पास आ जाए, या वैसे भी, तो यहाँ पे आपको घर के पास आने का एक ट्रांसफर का मौका मिल सकता है और प्रमोशन का भी मौका मिल सकता है, गिवन दैट आपके अपने बॉसेस से संबंध अच्छे हैं। अगर आपके अपने बॉसेस से संबंध अच्छे नहीं हैं तो यहाँ पे जो प्रमोशन का मौका है ना, वो आपके बॉसेस के कारण ही आपके हाथ से निकल जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो 22वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक जो दृष्टि है, ये बृहस्पति की दृष्टि द्वारा नहीं, ये बृहस्पति के गोचर के बारे में होगा। 22वीं भविष्यवाणी, जैसे मैंने कहा था 18 अक्टूबर को बृहस्पति राशि बदल लेंगे और उच्च के हो जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को आपके 10वें घर में आ जाएंगे और एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। बहुत तेज स्पीड थी उनकी, जैसे मैंने कहा था अतिचारी थे। 10वें घर में आ जाएंगे एग्जॉल्टेड, यानी कि नाम बनेगा, पहचान बनेगी, प्रमोशन के बहुत अच्छे योग हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अचानक से कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, कि बृहस्पति धन के कारक हैं। और पूरे जीवन में एक सकारात्मकता और पूरे जीवन में बहुत कुछ बदलने का मौका मिलेगा, क्योंकि कर्म भाव है, कर्मों के द्वारा ही जीवन बदलता है। तो यहाँ पे अपने कर्मों के द्वारा जीवन को बदलने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये भी आपके लिए अति विशेष है। ये थी आपकी 22वीं भविष्यवाणी। चलते हैं 23वीं भविष्यवाणी की तरफ। वह ये है कि बृहस्पति महाराज की 5वीं दृष्टि दूसरे भाव को देखेगी और उनकी 9वीं दृष्टि छठे भाव को देखेगी, यानी कि जो अर्थ त्रिकोण है उनको कनेक्ट कर रहे हैं आपके 10वें भाव में बैठकर, दूसरे घर को, छठे घर को। ये करियर में एक राइज दिखा रहा है, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, पद उन्नति के मौके मिल सकते हैं, प्रमोशन के बहुत चांसेस हैं ही। और दूसरे भाव पर उनका प्रभाव, यानी कि करियर में पैसा बहुत बढ़ेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट यहाँ पर बढ़ने, क्योंकि बृहस्पति किस अवस्था में है, उच्च के बृहस्पति हैं और वो भी अतिचार, यानी कि कई लोगों के साथ तो जो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ना, उनकी प्रमोशन हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा। कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको लग रहा था कि अभी तो नहीं, शायद अगले साल होगा या बाद में कभी होगा, अचानक से उनको ग्रोथ अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। और दूसरे भाव पर उनकी दृष्टि अपने आप में धन की वृद्धि दिखाती है, घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुटुंब भाव है, चौथे भाव से 11वां घर है, तो घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है। और उनकी एक दृष्टि छठे भाव पर, यानी कि कंपटीशन, लीगल चीज़ों में सफलता, और व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव बनाती है,
इन अ सेंस कि वो व्यक्ति कंपटीशन को डिप्लोमेटिकली या अपनी सूझबूझ से हल कर लेता है। अब एक मंगल का प्रभाव होता है, मंगल क्या है, हेड ऑन। अगर उनको अब मंगल वाले व्यक्ति से आप भिड़ेंगे ना तो सामने से बोलेगा कि हाँ ठीक है, आजा भिड़ ले मुझसे, लड़ ले मुझसे। बृहस्पति वाला व्यक्ति क्या है ना, वो थोड़ा सा दिमाग वाला होता है, वो सामने तो कुछ नहीं बोलेगा लेकिन पीछे कुछ ना कुछ तरकीब लगाता रहेगा और उस कंपटीशन से निकल के अपने लिए कुछ अच्छा हासिल करेगा। तो ये थी आपकी 23वीं भविष्यवाणी। 24वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि कहाँ है, चौथे भाव पर। तो ये अपने आप में प्रॉपर्टी का योग बना देता है। एक तो उच्च के बृहस्पति, वो भी अतिचारी यानी कि अपने समय से पहले वहां पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर चौथे भाव पर उनकी दृष्टि यानी कि प्रॉपर्टी बढ़ेगी, मल्टीपल प्रॉपर्टी का यहाँ पे योग बनता है, अपनी प्रॉपर्टी की वृद्धि का योग बनता है। यानी कि जो लोग अपनी पहली प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उनके लिए तो है ही, जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना चाहते थे, आपके पास पैसा है, आप एक दो जगह डालना चाहते थे, नहीं कोई मौका मिल रहा था, तो यहाँ पे आपको अपनी यहाँ पे कि बृहस्पति उच्च के हैं, ग्रहों की स्थिति समझनी चाहिए। उच्च का बृहस्पति वृद्धि के कारक है। जब वो एग्जॉल्टेड पोजीशन में होंगे तो वो जो आपका वृद्धि वाला कारकत्व है उसकी और वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का एनहेंसमेंट ये दिख रहा है। वाहन खरीदने के बहुत अच्छे योग है और अच्छे प्रकार का वाहन, यानी कि आप अपनी सोच और क्षमता से ऊपर का वाहन ले पाएंगे। आप सोच रहे थे कि मेरे को ये वाली गाड़ी लेनी है, लेकिन उससे बड़ी कोई आपको लग्जरी गाड़ी लेने का मौका मिलेगा। या फिर मनचाहा वाहन यहाँ पे होता है। एक होता है कि हमें चलो वाहन चाहिए, हम थोड़ा पैसा वैसा जुगाड़ कर कर लोन लेकर एक वाहन लेते हैं। एक है मनचाहा वाहन, हाँ मुझे तो ये वाली गाड़ी चाहिए, तो वो यहाँ पर प्राप्त होगा और घर में भौतिक खुशी आएंगी। यानी कि आपके कर्मों से भी और घर वालों के कर्मों को संयुक्त कर कर सम्मिलित कर कर घर में खुशियाँ, भौतिक खुशियों का आगमन होता हुआ दिख रहा है। और भाग्य के कारक है तो घर वालों का भाग्य भी चमकेगा, क्योंकि उच्च के बृहस्पति देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत एक गुणशाली, प्रभावशाली और सौभाग्यकारी योग होता है। अब अतिचारी ग्रह उसके कुछ अलग प्रभाव भी होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ हम सकारात्मक चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अतिचारी ग्रह से थोड़ा सा बच के भी रहना चाहिए। वो कभी कभी बहुत भ्रम वाली स्थिति भी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो मैं वार्षिक राशिफल जब पूरा बनाऊंगा तो उसमें उसको संयुक्त या सम्मिलित करूंगा। 25वीं भविष्यवाणी, बृहस्पति की एक दृष्टि है छठे घर पर और यहाँ पर कौन बैठे हैं, शनि महाराज। तो ये डबल इम्पैक्ट हुआ। मैं हमेशा बताता हूँ कि बृहस्पति और शनि का डबल इम्पैक्ट बहुत मैटर करता है। ये भाग्य है तो ये काल है, तो इनका जो एक संयुक्त रूप से प्रभाव होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। छठा भाव क्या है, आपके रोग का है। अब यहाँ पे शनि का आना डिजीज का क्योर दिखाता है, इलाज दिखाता है। और बृहस्पति की दृष्टि यानी कि आपको कोई लंबी बीमारी चल रही थी। कभी कभी क्या होता है ना, व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, कोई डायग्नोज नहीं होता। आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर रिपोर्ट्स निकालते हैं, बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन वी आर नॉट कन्फर्म्ड। फिर दोबारा जाएंगे, फिर बोलेंगे कि ये सिम्टम तो थोड़े बदल गए, या कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। कई बार होता है ऐसा। मेडिकल प्रोफेशन या कोई भी ऐसा प्रोफेशन होता है वो इजी नहीं होता। वहाँ पे आपको लोगों के हेल्थ या कहिए जान से भी, जान को भी, उसकी भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत इजी नहीं होता। लोग बोल देते हैं कि क्यों नहीं डायग्नोज हुआ, इतना सब पैसा ले रहे हैं, नहीं होता। बहुत बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको इलाज उससे करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होती, हर प्रोफेशन में होती है, कौन सा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी कोई डिजीज़ डायग्नोज नहीं हो रही थी तो डायग्नोज हो सकती है। दूसरा, उसका इलाज भी मिल सकता है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ हमेशा, जब छठा भाव प्रभावशाली होता है, कि अगर आप कोई इलाज कर रहे हैं, ले रहे हैं, और उस इलाज से आपको उस इलाज का आपको प्रभाव नहीं दिख रहा, तो ये टाइम होता है कि थोड़ा सा मेडिसिन आदि, डॉक्टर आदि भी बदल के देख सकते हैं। तो अगर कोई प्रोलॉन्ग डिजीज है उससे राहत मिल सकती है। और ये बड़े डिसीजन लेने का समय है, क्योंकि ये उपचय भाव है, यहाँ पे बृहस्पति की ही राशि है, बृहस्पति उपचय घर के स्वामी भी है। तो ये एक बड़ा डिसीजन लेने का टाइम है। बृहस्पति उपचय भाव में बैठकर देख भी रहे हैं, 10वां भाव भी उपचय स्थान है। तो अपने जीवन का ना कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है। कंपटीशन में सफलता मिलेगी, यहाँ पे और प्रबलता वहाँ से बढ़ ही रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर बहुत सारे भी लीगल केस आपके पास, आपके ऊपर चल रहे थे ना, कुछ कुंडलियाँ होती हैं ऐसी, लग्न में मंगल बैठे हैं, लग्न में छठे घर के स्वामी, 12वें घर के स्वामी बैठे हैं, वक्री बुद्ध का प्रभाव है, बहुत ऐसे योग होते हैं जहाँ पे ना व्यक्ति के ऊपर मल्टीपल केसेस आ जाते हैं। वो फिर मेरे पास, मेरे को याद है आज भी बहुत सालों पहले एक व्यक्ति की कुंडली आई थी,
तो वो कह रहे थे कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उतने तो मेरे ऊपर केस चल रहे हैं। अराउंड 30 के आसपास उनकी उम्र थी, तो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे थे, पता नहीं कहाँ से। तो यहाँ पे वो मौका आपको मिलेगा कि आपके जो बहुत लॉन्ग टाइम पेंडिंग केसेस है ना, उससे निकलने का, उनको सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। और क्योंकि ये सप्तम से 12वां स्थान है, अगर आपका कोई डाइवोर्स आदि का केस चल रहा था उससे भी निकलने का, उसको खत्म करने का मौका है। और अगर आपका कोई बिजनेस है और आप अपने एक बिजनेस को अंत करके एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग बन रहा है। तो ये थी आपकी 25वीं भविष्यवाणी। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको 3 शुक्रवार करने हैं। पहला क्या करना है, आपको एक हलवा बनाना है गुड़ का, यानी कि नॉर्मल जो हलवा बनता है उसमें चीनी की जगह गुड़ का उपयोग करना है, और 5 प्रकार के मेवों का उपयोग करना है। आपको इस हलवे का दुर्गा जी को भोग लगाना है, और ये मंदिर में करेंगे तो अच्छा है, मंदिर में जाके दुर्गा जी को भोग लगाइए। और दुर्गा जी के मंदिर में श्रृंगार का सामान, स्पेशली चूड़ियाँ और सिंदूर की डब्बी और दक्षिणा। चूड़ियाँ, सिंदूर की डब्बी, दक्षिणा और हलवा, ये सब लेके जाना है मंदिर में। दक्षिणा, चूड़ियाँ, सिंदूर, ये सब अर्पण करना है, पंडित जी को दे सकते हैं, जो भी वहाँ पे विधि होती है, और हलवे का भोग लगाना है। फिर वहाँ बैठकर आपको दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 4-4 बार पाठ करना है, और दुर्गा चालीसा की कुछ पुस्तकें भी दान करके आनी है। ये आपको 3 शुक्रवार करना है। नहीं जा सकते मंदिर तो घर में कर लीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ स्पेसिफाई करता हूँ कि मंदिर की जो ऊर्जा है वो अलग होती है, तो कोशिश कीजिए कि मंदिर जाकर इस चीज़ को करें। दूसरा है कि आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का और पार्वती माता का गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। दोनों को ही पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करनी है। फिर वहाँ बैठकर शिव चालीसा और गौरी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और वृद्धाश्रम में कुछ दान करना है। ये उपाय 3 उपाय हैं, इनको 3 शुक्रवार कीजिएगा। अवश्य वर्ष 2025 की सकारात्मकता में वृद्धि होगी। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।